You are watching खबर फेस टू फेस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबूनगर इलाके में स्थित ईदगाह परिसर में नवाब अब्दुल समद का 200 साल पुराना मकबरा है। इसी जगह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये पहले ठाकुर जी का मंदिर था। सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के लगभग 2000 लोग ईदगाह में बने इस मकबरे पर पहुंच गए। वहां नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। संभल के बाद अब फतेहपुर में भी मंदिर मस्जिद विवाद सामने आने से इलाके में पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी यूपी के लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल। वहीं समाजवादी पार्टी के ही नेता अबू आसिम आजमी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तो रोज किसी न किसी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को सांप्रदायिक तत्व द्वारा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और सवाल किया कि क्या संविधान की अहमियत देश में बची है या नहीं। आइए सुनते हैं क्या कहा अबू आसिम आजमी ने। फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे को, दरगाहों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और हाथ में झंडा लेकर के जो कट्टरपंथी लोग हैं नारा लगाते हुए इस तरह की जो हरकतें देश में बार बार हो रही है और उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है और सरकार का पीछे से सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। एक बाबरी मस्जिद के लिए इतना बड़ा संघर्ष चला, अब तो रोज एक मस्जिद को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें सर जोड़ के बैठने की जरूरत है कि ये देश मनमानी गुंडागर्दी से चलेगा, कट्टरपंथी लोग अपनी मनमानी जो चाहे करेंगे, या संविधान की भी कोई हैसियत है, कोई अहमियत है। मैं तमाम सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं कि रोज ये हो रहा है, इस पर कुछ तय कीजिए। ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसी सांप्रदायिक सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जब एक बार ये तय हो गया 92 में कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिसकी जिस हैसियत में थी वैसी रहेंगी, उसके बाद भी होता जा रहा है। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकारों की। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मकबरे पर हमला, तोड़फोड़ और नारेबाजी प्रशासन की नाकामी को दिखाता है। उन्होंने पूछा कि इन दंगाइयों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, इनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा। इस विवाद ने फतेहपुर में तनाव बढ़ा दिया है और प्रशासन अब स्थिति को शांत करने के लिए रणनीति बना रहा है। आइए देखते वीडियो। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स हो चुका है। और देखने वाली बात यह है कि अगर समझो आपको लगता है कोई इलीगल अतिक्रमण है तो सरकार प्रशासन, आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आप बस चले गए, थोड़ा बोड़ी कर रहे हो। और उससे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस खड़े रह के तमाशाई बन के देख रही है, रोक नहीं रही है उनको, बेचार लाचार बेबस की तरह खड़ी हुई है। तो किस दिशा में लेकर चलेगा योगी ने यूपी को? आप देखिए। अगर नहीं तो एक काम करिए ना, पूरा पुलिस कोर्ट प्रशासन सबको बंद कर दो। जहां आपको दिखा कोई लीगल काम करे, कर दो काम जाके। मगर किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है नहीं भाई। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये धांधली दादागिरी से नहीं चलेगा। ये कब होता है? जब आपके चीफ मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। ये इसलिए इसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि ये बेकाबू बेलगाम घोड़े बन जाते हैं और अपने हाथ में कायदा लेकर देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी यूपी की गवर्नमेंट? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ कानून हाथ में लेने के लिए? क्या इनके भी घरों पे बुलडोजर चलेगा? जितनी फास्ट तेजी के साथ मुसलमानों के घर पे चल जाता है, चलाओ ना बुलडोजर इनके घर पे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे,
लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर क्या स्थिति है? सर क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी ऐसा हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहाँ पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया, और वहाँ पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी पीएसी और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गश्त ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और जोन से भी ड्यूटियाँ मिली है, उनको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं होती है, और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। हम सभी लोगों को अपना काम करने दें।